गुरु के बिना ज्ञान नहीं और सिमरन के बिना निस्तारा नहीं। हमारे गुरुदेव मार्गदर्शक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं। गीता का 7वां अध्याय चल रहा है नित्य प्रातः सत्संग में, उसी को आगे गुरु महाराज ने क्या वर्णन किया है। गुरुदेव ने ये हम सबको ज्ञान दे दिया कि भगवान की अनन्य भक्ति, अब भक्ति तो है, मानव अपने आप को भक्त तो मानता है, निस्संदेह पूजा पाठ भजन कीर्तन इसमें समय देता है, परंतु अंतर है भगवान की अनन्य भक्ति से। एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। तेरे अतिरिक्त हे मेरे राम, हे मेरे इष्ट देव, और कहीं भी मेरा ठौर ठिकाना नहीं है। अनन्य भक्ति, एक राम को जाने, एक राम अपना इष्ट। सभी मनोरथ सभी कार्य इसी से सिद्ध होंगे। यह दृढ़ व्रति दृढ़ निश्चय वाला होवे भक्त, यह है अनन्य भक्ति। तेरे जैसा ना दिखदा कोई, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तू सर्व शक्तियों का स्वामी है, सर्व शक्तियों का स्वामी। तेरे बराबर ही कोई नहीं, तेरे से अधिक कोई कौन कैसे होगा। यह दृढ़ निश्चय, यह दृढ़ विश्वास। मेरा साईं एक तू, दूजा ना ही कोई। दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई, तुम्हारे समान ही कोई और नहीं है। मैं और किस दर पर जाऊं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तुमसे बढ़कर हे मेरे राम और कोई भी नहीं है। भगवान की अनन्य भक्ति से ही, यह है अनन्य भक्ति। एक राम तू, मैं तेरा तू मेरा। भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त करता है। यह गुरुदेव ने हमें पूर्ण मार्ग दे दिया, समझा दिया। अब इसका मनन और चिंतन करते रहना और अपनी अवस्था को अवलोकन मानव आप करता रहे, क्योंकि भगवान ने कहा है जो पाप कर्म करने वाले हैं वह अज्ञानी है। अज्ञान के कारण ही पाप कर्म होते हैं और वही अधम मनुष्य कहा गया, जो अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान नहीं है तो वह पाप कर्म करता है, ऐसा नहीं कि वह पाप कर्म करना चाहता है। गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, क्या उचित क्या अनुचित इसका ज्ञान नहीं हुआ, अपने मन के भाव से, अपने भावों से, अपनी रुचि के अनुसार कर्म करता चला गया और वह पाप कर्म होते चले गए, यह भी उसे ज्ञान नहीं, क्योंकि गुरु का मिलाप नहीं हुआ। पूर्ण गुरु का मिलाप हुआ तो उन्होंने हमें हमारे कृत किस प्रकार से हो, हमारे कार्य किस प्रकार से हो, केवल हाथ पांव से, अर्थात कर्म इंद्रियां हाथ और पांव, केवल कर्म इंद्रियों की ओर अनन्य भक्त सचेत नहीं रहता।
ये तो साधारण मानव भी कर्म इंद्रियों द्वारा हाथ पांव से ऐसा कर्म नहीं करता, लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे। पांव से चलकर बुरे स्थान पर नहीं जाता कि लोग देखेंगे तो निंदा करेंगे। हाथ से वह दुष्ट कर्म नहीं करता कि लोग देखेंगे तो निंदा करेंगे, बल्कि साधक, यह तो साधारण मानव भी करता है। अनन्य भक्त अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा तो विपरीत कर्म नहीं करता, परंतु ज्ञान इंद्रियों द्वारा, आंतरिक भावों के द्वारा भी वह कोई अनिष्ट कर्म नहीं करता। भावों में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध मन से भी, क्योंकि उसका सिद्धांत है चाहे तुम कर्म अपनी इंद्रियों से करो, चाहे भावात्मक तुम्हारे कर्म होवे, किसी का अनिष्ट चिंतन करना, किसी को नीचा समझना, किसी को नीचा दिखाना, अपने आप को बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ मानना, दूसरे को निम्न स्तर का मानना, यह मानसिक कर्म। उसकी दृष्टि में तेरे भाव क्या है, किस भाव से तू कार्य कर रहा है, वह अंतर्यामी तेरे सूक्ष्म भाव को भी वह जानता है। और कर्मों का सिद्धांत है, चाहे दन दना करके, चाहे छुप करके, चाहे कर्म इंद्रियों द्वारा, चाहे मानसिक कर्म द्वारा, दोनों का परिणाम फल एक सा होगा, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ। भगवान ने कहा जो मेरा आश्रय नहीं लेते वह अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करे पाप की बहुत कमाई। अंधाधुंध ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अंधाधुंध अपने स्वभाव के कारण, अपने मिलने जुलने वालों के भाव लेकर के वह अंधाधुंध करें पाप की बहुत कमाई। कैसे? जब तक गुरु का मिलाप नहीं हुआ था, श्री स्वामी जी महाराज की शरण में नहीं आए थे, इसी जन्म में नहीं, कई जन्म अज्ञान में कर्म करते चले गए। जब गुरु की शरण में आए, हे गुरुदेव, पाप कर्म कौन से हैं जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं? मानव पाप कर्म करना नहीं चाहता, परंतु अज्ञानवश गुरु का नाम मिलाप होने के कारण अपनी दृष्टि में वह पाप कर्म नहीं कर रहा, परंतु वह का पाप कर्म उस विधाता के विधान में लिखा जा रहा है। गुरुदेव, तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। निंदा करना, निंदा सुनना अज्ञानवश मानव करता चला गया, जन्म जन्मांतरों से करता चला गया, और वह उसका पाप कर्म लिखते चले गए, और उसी के कारण, वह पाप कर्म के कारण दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, रोग, सोग, ये सबके साथ नित्य हर जन्म में मिलाप होता चला गया। कष्ट, रोग, यह निंदा करना, चुगली करना और दूसरों की बुराई अपने भीतर भरे रखना अपने को ही कष्ट, दुख देने का कारण बनते हैं। यह ज्ञान नहीं था। अब जब
साधक को यह ज्ञान हो गया, अब वह अपना प्रत्येक कर्म कलाप अपने मन दिखाई नहीं देता। अगर कोई किसी का अनिष्ट मन से कर रहा है, मुखमंडल में बहुत मुस्कुराहट है, बड़ा प्यारापन अपना बड़े ही ऊंचे भाव से मिल रहा है, परंतु मन में डर रख रहा है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर भाव रख रहा है, वह परमपिता परमात्मा तो जानता है, उससे नहीं कुछ छुपा हुआ। वह तेरा कर्म तेरे सम्मुख केवल इस लोक में तेरी वाह वाह हो सकती है, परंतु उस धाम में उस परमपिता परमात्मा के विधान में वह कुकृत ही वर्णन किया गया है और वही लिखा गया है। यह ज्ञान कहां से हुआ? गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु महाराज ने अब जो प्रसंग चल रहा है, हम सब अपने आप को भक्त मानते भी हैं भी, निस्संदेह हैं, क्योंकि यथा योग्य जाप करते हैं, ज्ञान को उपार्जन करने में जो भी स्वअवसर हमें प्राप्त होता है, सत्संग में जाते हैं, गुरुदेव की वाणी को समझने का प्रयत्न करते हैं, सुनते हैं, यह सौभाग्य है जो सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय और 16वें श्लोक में, जो पाठ नित्य प्रतिदिन चल रहा है। अब मैं किस श्रेणी का भक्त हूं, मैं अपने आप को तो जानता हूं। भगवान की दृष्टि में मेरा कौन सा स्थान है? हे अर्जुन, चार प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं। पहले तो हम यहां पर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यकर्मी हम पिछले जन्मों में पुण्य कर्म करने वाले हैं, किए हुए हैं। निस्संदेह वह संपत्ति प्रारब्ध में हम साथ में लेके आ रहे हैं, इसमें अभिमान नहीं, केवल ज्ञानवश बात है कि ज्ञान है हमें, इसमें अभिमान नहीं कि भगवान ने कहा है 4 प्रकार के पुण्यकर्मी, अर्थात जिन्होंने पुण्य कर्म किए हुए हैं, इस लोक में मेरा भजन करते हैं। अब इस दुनिया में इतने अनेक लोग हैं, क्या सभी भजन कीर्तन करते हैं? ऐसा नहीं है। सभी जाप पाठ करते हैं? ऐसा नहीं है। हां, गुरुद्वारा, मंदिर, धार्मिक स्थान पर मत्था टेकना, भगवान को मानना भिन्न है, वह भिन्न है। मानते हैं भगवान है, नमन भी करते हैं, परंतु उसके नाम का सिमरन और उससे प्रीति नहीं करते, यह भिन्न है। 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब 4 प्रकार के, इसके बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं है। 5वां है जो पाप कर्म करने वाले हैं, वह भगवान के भक्त नहीं है, वह अधर्मी है, वह 5वां स्थान तो छोड़ दिया जावे। हम 4 जो पुण्यकर्मी है, जो पाप कर्मी है, वो प्रारब्ध में अपने पुण्य कर्म ना लेकर पाप कर्म इस लोक में लेकर आए हैं, उनका विधान अलग। परंतु जो पुण्य कर्मी है, शुभ कर्मी है, सत्संग, सेवा, परहित, परोपकार, दान पुण्य, यज्ञ, तप, अपने ज्ञान को वर्धन करना, ज्ञान को उपार्जन करना और जानने का प्रयत्न करने वाले, ये सभी पुण्यकर्मी हैं। भगवान ने स्वयं गीता का 7वां अध्याय 16वां श्लोक, हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मुझको भजते हैं। यहां साधक
अभिमानवश अपना मनन चिंतन नहीं करता, गौरव होता है ऐसे माता पिता द्वारा मेरा जन्म है जो पहले ही पुण्यकर्मी है। क्योंकि बीज से तरु, मकड़ी से तार, बीज से तरु, जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है, इसी प्रकार माता पिता से मेरी उत्पत्ति हुई है। अगर मैं पुण्यकर्मी हूं तो माता पिता भी पुण्यकर्मी है। ऐसे परिवार में जन्म, जहां जन्मते ही क्या, गुरु महाराज कहा करते, गर्भ में राम नाम पहले आवे, संतान पीछे आवे। ऐसी माता पिता द्वारा जन्म, जो पहले से ही नाम जाप करने वाले हैं, पहले ही भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा पूजन यजन याजन करने वाले हैं, पुण्यकर्मी। ऐसे माता पिता द्वारा जन्म मेरी उपासना करते हैं। 4 प्रकार के पुण्यकर्मी मेरी उपासना करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, वे आरत, पहला भक्त आरत भक्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा प्रयोजन सिद्ध करने वाला, और चौथा ज्ञानी। ये 4 हैं। आरत भक्त, ये पहली प्रकार का। पहले तो ये मान लेना, जो भगवान ने कहा, ये सभी पुण्यकर्मी हैं, सभी उत्तम हैं, कोई भी कम नहीं है, श्रेष्ठ हैं सभी। आरत भक्त, इसकी भक्ति कैसी होगी, इसका पूजन कैसा होगा, किस भाव से यह भगवान की शरण में जाता है और कब जाता है? जब इसकी कोई कामना होती है। नित्य नियम में तो अपने कार्य में व्यस्त रहता है, परंतु कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न आ गया, कोई मनोरथ सिद्ध करने को कि मेरा यह काम बन जावे, तो भगवान की शरण में दौड़े दौड़े जाता है। अब वह जितनी लगन प्रीति के साथ जाप करता है, पहले वह नहीं करता था, अपनी दिनचर्या में व्यस्तता के कारण। परंतु अब उसका कोई मनोरथ आ गया है, कोई काम सिद्ध करना चाहता है। उत्तम है, बहुत उत्तम है, परंतु भगवान की दृष्टि में वह आरत भक्त है। केवल अपना कार्य सिद्धि के लिए वह भगवान की शरण में आया है, पूरे मन से करता है अब, क्योंकि अपना मनोरथ है। दूसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त इस संसार के पदार्थों की अभिलाषा के तो वह समर्पित नहीं है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसमें वह संतुष्ट है। जिज्ञासु वह जिज्ञासा करता है, जिस परमात्मा ने यह विश्व की रचना की है, जिसका यह सारा संसार है, और जिसने मेरे इस देह में, इस वस्त्र पंच भौतिक धाम में वह आत्मा डाल रखा है। मेरी आत्मा क्या है? शरीर यह तो वस्त्र है आत्मा का। आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनता, जीभा नहीं बोलती, त्वचा यह स्पर्श को नहीं अनुभव करती। वह यह जानता है, क्योंकि मृत देह में आंख है, अब क्यों नहीं देखती? कान है, मृत देह में डेड बॉडी, अब वह क्यों नहीं सुन रहा? जीभा है, क्यों नहीं बोल रहा? पत्नी, मां जोर जोर से हिला रही है, अब उसको स्पर्श को क्यों नहीं जान पा रहा? क्योंकि देखने, सुनने, बोलने, स्पर्श करने की जो शक्ति भीतर थी वह बाहर हो गई। वह शक्ति क्या है? वह आत्मा, परमात्मा का अंश क्या है? वह जिज्ञासु भक्त उसको जानना चाहता है, अपने आत्म पद को जानना चाहता है।
यह दूसरे प्रकार का भक्त है। तीसरे प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने वाला, इसको अर्थार्थी भी भक्त कहा। वह भगवान को मानता है, जब पाठ पूजा भी करता है, परंतु उसका दृष्टि बिंदु भगवान की प्राप्ति ना हो करके भगवान के पदार्थों की प्राप्ति की ओर वह उसका स्वभाव बन जाता है। रुपया, पैसा, धन दौलत, कारोबार और अपना आदर सम्मान मेरा और अधिक होवे, वह अर्थार्थी भक्त प्रयोजन सिद्ध करने वाला। ईश्वर में भी प्रेम है, ऐसा नहीं है, नहीं है। भगवान को भी मानता है, परंतु अनन्य भक्ति नहीं। अलग अलग देवी देवताओं का पूजन अपने मनोरथों को पूर्ण करने, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। आयुवर्धन भगवान शिव के उस पूजन को करना, नवग्रह को पूजन करना, अलग अलग देवी देवताओं का पूजन करना, अर्थार्थी अपने सुख समृद्धि के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए, महल माड़ियों की प्राप्ति के लिए, अपने आदर मान के लिए वह भगवान के सम्मुख। और संतुष्ट कहां पर होता है? जब ये अपार धन दौलत उसे प्राप्त हो जाती है, इसमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अज्ञानवश मान बैठता है, वह प्रयोजन सिद्ध करने वाला अर्थार्थी भक्त हो जाता है। कौन मेरे जैसा है? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे भाग्यशाली हूं। अब उसकी वृत्ति भगवान की प्राप्ति की नहीं होगी। यह मेरा धन दौलत ये कम ना हो जावे, उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं के कर्म कांड में, पूजन में, यज्ञ में, हवन में वह इस मार्ग पर लगा रहेगा। भगवान इसको जानते हैं। वह निश्चित रूप से भगवान का अति प्यारा है, अपने उपार्जन धन दौलत का सदुपयोग करता है। पापकर्मी नहीं है, पुण्यकर्मी है, शुभकर्मी है, दान देता है, पुण्य के कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, परंतु इसी की आकांक्षा करता है मैं और कर लूं, और कर लूं, और कर लूं, भगवान को प्राप्त कर लूं। यह उसका भाव कदापि नहीं होता। फिर ज्ञानी भक्त, भगवान ने कहा, स्पष्ट किया, जो जन दुख में, रोग में पीड़ित होने पर कष्ट निवारण के लिए भजन करे वह आरत भक्त है। जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा से उपासना करता है वह जिज्ञासु है। जो अर्थ की कामना से, धन दौलत की कामना से, जो अर्थ की कामना से भजन करे वह अर्थार्थी है। जो जन विवेक पूर्वक केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से आराधन करता है वह ज्ञानी है। मीराबाई, साधारण मानव महल माड़ियां रुपया पैसा मांगता है, वह मेवाड़ की महारानी महल हीरे जवाहरात त्याग करके भगवान के भजन में लग गई। अंतर है, अंतर है।
साधारण मानव तो महल माड़ियां धन दौलत के लिए जाप पाठ करता है। जिज्ञासु भक्त, आरत भक्त, प्रयोजन सिद्ध करने वाला भक्त और ज्ञानी भक्त, इनको उसके दृष्टि में कोई महिमा नहीं। इनको तो छोड़ना ही पड़ना है, आज नहीं तो कल। जो सत ज्ञान है, जो सत्य क्या प्राप्ति है, जिसका विनाश नहीं है, जिसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, जो तीनों लोकों में तीनों कालों में एक रस अमृत है, वह परम पिता परमात्मा की वह धन वह इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे, ना कि वह जिनकी तुम्हें रक्षा करनी पड़े। वह नाम जाप का धन उपार्जन करता है। वह भगवान को निकटतम अवस्था में अवलोकन करता है। केवल आत्म कल्याण के उद्देश्य से मिल जगदीश मिलन की वरिया, मेरी वारी आ गई है उस परमात्मा से मिलने के लिए। अब वह पुत्र किस काम का, जो पिता की सारी धन दौलत महल माड़ियां हीरे जवाहरात तो चाहता है कि ये मुझे मिल जावे, पर पिता नहीं चाहिए मुझे। पिता की उसकी दृष्टि में कोई भी महिमा महत्व नहीं, क्योंकि वह उसे नहीं चाहता। पिता में तो खोट देख रहा है, परंतु पिता की संपत्ति धन दौलत ये उसे बहुत सुंदर लग रही है। यही हालत भक्त का हो गया, यही हालत भक्त का हो गया। वह आरत भक्त, जिज्ञासु भक्त, प्रयोजन सिद्ध करने वाला, भगवान की इस सृष्टि में महल बाड़ियां, उसका धन दौलत, ये अपार संपत्ति तो अच्छी लग रही है, परंतु भगवान की प्राप्ति की अच्छी वह भाव उसके अंदर नहीं है। साधारण पिता नहीं चाहिए, पिता के धन दौलत चाहिए। इसी प्रकार वह भक्त जो सभी पदार्थ तो चाहता है पर भगवान को नहीं चाहता, बस यही अवस्था हो जाती है इन तीन भक्तों में और ज्ञानी भक्त में। हे परमेश्वर मुझे तू चाहिए, अर्जुन हे भगवान मुझे आप चाहिए, दुर्योधन मुझे आपकी चतुरंगनी सेना चाहिए। बस अंतर यह है। ज्ञानी भक्त, भगवान ने कहा उन चारों में से ज्ञानी सदा मुझ में जुड़ा हुआ और एक अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। इस लोक में क्या मिला, क्या बिछड़ा, किन से मिलाप, किन का वियोग, ज्ञानी भक्त को कोई चलायमान नहीं करता, कोई चलायमान नहीं करता उसको। वह उसमें भीरू कदापि नहीं होता। वह तो सदैव भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानता है। जो तेरे वश में नहीं है तो उसके बारे में क्यों सोचता है? यह सारा संसार उस परमात्मा द्वारा चलाया जा रहा है। कौन कितनी देर यहां जिएगा यह उसके विधान में है, उसके नियम में है। तो अपनी आंखों की तृप्ति के लिए उसे अपने सामने चाहता है कि वह जीवित रहे, चाहे दुखी रहे, चाहे रोग में रहे, चाहे वह कष्ट में रहे। और भगवान उसके सुंदर कर्मों के कारण उसके समस्त दुखों को दूर करवाकर अगर अपने परम धाम में, जहां सुखमय धाम है, वहां पर ले जाता है, तो तू क्यों शोक करता है? तू केवल अपने सुख के लिए अपने प्यारे को दुखी देखना चाहता है कि वह जीवित रहे। भगवान की दृष्टि में जब तक वह जीवित है वह दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा, रोग में रहेगा, उसको दुख सहारने पड़ेंगे। परंतु मेरा भक्त है, पुण्यकर्मी है, शुभकर्मी है, उसको इस लोक से निकालना है मुझे और उस अपने परम धाम में, परम सुखमय धाम में लेके जाना है। ज्ञानी भक्त इसमें
कभी डावाडोल नहीं होता, कभी किसी प्रकार का भी मन विपरीत भाव नहीं सोचता, और उसकी विद्वानता का और उसके कार्य में सदैव उसके सम्मुख नतमस्तक होकर सदैव ही धन्यवाद करता है और उसकी कृपा को, उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए याचना करता है। यह अनन्य भक्ति वाला श्रेष्ठ है। जैसा जो हो रहा है तेरे करने से, तेरे चाहने से, क्या यह सृष्टि चल रही है? सृष्टि चलाने वाला वह परमात्मा है। उसके विधान में कोई दखल नहीं दे सकता, कोई दखल नहीं दे सकता। बिन रोक टोक वह अपना कार्य पूर्ण संकल्प से करता है और उसका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। निश्चय से जो ऐसा भक्त भगवान के सम्मुख सदैव नतमस्तक है वह ज्ञानी है। निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं जो समवृत्ति है, और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। भगवान ने कहा निश्चय से मैं ज्ञानी का बहुत ही प्यारा हूं और वह भी मेरा बहुत प्यारा है। ये चारों प्रकार के उपासक उदार हैं, उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है ज्ञानी, इसकी गति, क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है उस मुझ में ही वह अच्छी प्रकार स्थिर हो गया हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में आप ही आप ज्ञानी मुझको प्राप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, ऐसा भक्त हमें बनना है जो भगवान को बहुत प्यारा है और भक्त भी अपने भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि जिससे उत्तम गति दूसरी नहीं है ऐसी गति मुझे अपनी करवानी है। ब्रह्मलोक तक सभी आने जाने वाले लोग हैं, वहां मेहमान रहता है मानव। जितने भी लोग हैं अन्य देवी देवताओं का पूजन करने वाले, प्रयोजन अपना सिद्ध करने वाले, आरत भक्त, जिज्ञासु भक्त, प्रयोजन सिद्ध करने वाला भक्त, ये देवलोक में जाते हैं। उन देवी देवताओं के लोक हैं, वहां पर केवल एक मेहमान है। 2 दिन, 2 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 1000 वर्ष, फिर भी मेहमान है। वहां से वह लौटा देते हैं, इसी लोक में मानव आ जाएगा। परंतु ज्ञानी परमात्मा के हृदय में वह प्रवेश पा लेता है जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। कदापि उसके जीवन में अब दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न नहीं आवेंगे। उस धाम को प्रभु कृपा से ज्ञानी भक्त प्राप्त कर लिया करता है। ऐसी गति की आकांक्षा नाम जाप करने वाला राम भक्त करता है। ऐसा भक्त, हे गुरुदेव, आपके बिना ये ज्ञान कौन दे सकता था? हमारा मंगल और कल्याण करने में आपने जो हमें मार्ग दिया, हे गुरुदेव, हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार, 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 नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति परमात्मने श्रेयाय नमो। सर्वशक्ति
बनने की अभिलाषा तो सबकी होगी, परंतु ज्ञानी भक्त के चिन्ह क्या हैं, कौन कौन से अपने अंदर परिवर्तन करने हैं, किस किस भाव को हमें बनाए रखना है, जो ज्ञानी भक्त कहलाने के चिन्ह हैं, इसकी व्याख्या नित्य प्रातःकाल सत्संग में चल रही है, जो सोमवार कल से ये आगे चलता रहेगा। ये ज्ञानी भक्त जितना कहना आसान है, जितना सुनना आसान है, उतना बनना महा कठिन उनके लिए है जो अपने भीतर परिवर्तन करने को तैयार नहीं है, जो केवल विषयों में ही विचरना उत्तम मान रहे हैं, उनके लिए कठिन है। परंतु जो वास्तव में इस ज्ञान की सिद्धि के लिए लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे परिवर्तन उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जिससे भगवान की दृष्टि में ज्ञानी भक्त कैसा होना चाहिए वह अपने अंदर परिवर्तन बड़ी सुगमता से ला सकते हैं। धन्यवाद। इसका व्याख्या कल से चलती रहेगी। धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय